and recently I have cracked two offers, one from Google and one from Amazon. So the second question was actually very hard, and the second question involved topics like binary search, prime numbers, and 3DP all in the same question. So it was pretty hard. So hello guys, I am Kumar K. In today's session, we are going to solve a recently asked DSA question for 40 lakh CTC in Salesforce for their SD1 role. तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको मैं इसके लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स दीज डेज are applying to Salesforce, okay? And they are passing their online assessments and then they are getting the interviews. So, you know, ये वीडियो के थ्रू उन लोग को बहुत हेल्प होगी because they will come to know about the pattern and the trend of the recent questions which Salesforce is asking, okay? So, let's start with the video, guys. अब guys, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए. तो guys, इस क्वेश्चन के अंदर ना लाइक मैं लिख के रख रहा हूँ वो सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है? Like these topics are involved for this particular question which we are going to do. So the first topic, let me see if I can write it clearly. Yeah, तो guys हैशिंग की जरूरत पड़ेगी और प्रीफिक्स सफिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? फिर जो नेक्स्ट टॉपिक की जरूरत पड़ेगी वो होगा कडानेज एल्गोरिथम, ठीक है? ऑब्वियसली एरेज तो आना ही चाहिए. याद करो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि कभी भी अगर न्यू डीएसए क्वेश्चन पूछता है, हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो वो मिक्सचर ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स होता है. तो इसमें आपको हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स और कडाने एल्गोरिथम मिक्स करके सॉल्व करना आना चाहिए. दूसरी बात, आपको एक इंटरनल नॉलेज होनी चाहिए दैट कडाने एल्गोरिथम इज नथिंग बट हैशिंग प्लस प्रीफिक्स सम एल्गोरिथम ओनली. बहुत लोग को ये पता नहीं होता है. तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली दिस इज अ हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज दिस प्रॉब्लम व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व व्हिच वाज आस्क्ड इन सेल्सफोर्स इंटरव्यू, इट इज नॉट अवेलेबल इन एनी स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स. तो जो भी बच्चा इसको इंटरव्यू में देखेगा 99% देयर इज द चांसेस दैट दे हैव नॉट सीन दिस क्वेश्चन बिफोर, ओके? So still you can solve this problem by applying your problem solving skills and creativity skills. So let's see. तो guys आप लोगों को कुछ prerequisites करना है. क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, you know, given an array of size and find the maximum subarray sum in it with one very special condition. You can select any subarray. You can select any subarray in the given array and change all of its elements to 0 and now find the maximum subarray sum in the array. Do this operation in such a way such that the maximum subarray is maximized. So guys सबसे पहले आपको क्या प्रीरिक्विजिट में करना चाहिए वो है कि आपको ये वाला कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है? जो कोर्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाइस आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा क्योंकि एडवांस्ड क्वेश्चन है तो बहुत सारे टॉपिक्स मिक्स हो रहे हैं. तो अब एक एक टॉपिक तो अलग से नहीं बता सकते एक ही वीडियो में, राइट? तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ओके? सो सबसे पहली बात तो आपको क्या कहते हैं, ये प्रीरिक्विजिट कोर्स के अंदर गाइस ये हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स सम वाला आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक करना है. और ये हैशिंग का सेशन 10 आपको एकदम ध्यान से करना है, अमेजॉन ओए वाला सेशन. इसमें कुछ अलग ही डीप चीजें सिखाई गई है जो आपको जनरली पता नहीं होती है. तो इसलिए मैंने दोनों प्रीरिक्विजिट्स दे दिए, एक ये वाला और एक सिमिलर क्वेश्चन अमेजॉन वही वाले कोर्स है जो सेशन 10 है उसका डॉक्यूमेंट. ये दोनों करोगे तो ये वीडियो आपको बेटर समझ आएगा. तो अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, ये दोनों काम पहले कर लेना, ठीक है? विदेशी क्यूएनए से हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स का कोर्स, फिर ये सेकंड क्वेश्चन सिमिलर वाला, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने के पहले आई वांट टू गिव शाउट आउट टू माय स्टूडेंट निशांत महेश्वरी. निशांत महेश्वरी ने तो अमेजॉन क्रैक किया ही है बट आज और एक स्टूडेंट ने अमेजॉन क्रैक किया है. सो अभिषेक कुमार. So guys, he's my student since the last 2 years because you guys must be knowing that I run a 851 hour structured DSA plus OA plus CP training cohort. I also give one-to-one mentoring, personalized consulting, and then many more things like job reference support, LinkedIn training, resume training, full stack dev training, LLD, HLD, machine coding training. तो ये 2.5 years से हमारे इधर train कर रहे थे और 2 years plus से इनका TCS में work experience था. And finally, he was able to crack a very high-paying software engineering offer from Amazon. So shout out and congratulations to Abhishek Kumar. Now, guys, let's start with the question with the name of God, Ram Ram. So, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो गाइस क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि हमको ना मैक्सिमम सबैरे सम का कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट? तो लाइक एक काम करते हैं, मैं आपके लिए एक बना एग्जांपल, लाइक मैं आप लोग के लिए एक एग्जांपल ये बनाता हूँ, एरे बनाता हूँ, ठीक है? तो शायद चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए, ठीक है? तो कोई एरे बना दिया मैंने, लेट्स से -5, -10, 2, 3, -4 और फिर ले लेते हैं 2, 3, -10. इसमें अगर आपको कोई बोले कि मैक्सिमम सबैरे सम बताओ तो आप क्या बोलोगे? ऐसा कौन सा सबैरे है इस एरे के अंदर? वन बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते हैं. अगर इस एरे को कंसीडर किया जाए गाइस, ओके, तो कौन सा सबैरे है इसके अंदर जिसको अगर आप चूज करोगे तो मैक्सिमम सबैरे सम आएगा? वो सबैरे ये है. दिस सबैरे हैज द मैक्सिमम सम व्हिच इज 2 + 3 + -4 + 2 + 3, so which is
10 माइनस 4 6। ठीक है, तो मैक्सिमम सब एरे सम तो आपको ढूंढना आता है, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिफोर फाइंडिंग द मैक्सिमम सब एरे सम you can select any subarray of your choice and change all the elements in that subarray to 0, and now in the new array which you get try to find the maximum subarray sum। मतलब बोल रहे हैं कि ये सब प्रोसीजर और तामझाम करने के पहले आप एरे के कोई भी एक छोटे से सब एरे या कोई भी पार्ट को लेके उसके सारे एलिमेंट 0 कर दो, फिर आप अपना कडाने एल्गोरिदम चलाओ और मैक्सिमम सब एरे सम ढूंढो, ये बोल रहा है वो। तो ठीक है, हम कोई भी पार्ट को ढूंढ के 0 कर देंगे और कडाने एल्गोरिदम चला देंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि हमको कैसे पता चलेगा एरे के कौन से सब एरे को चूज करके वो एलिमेंट्स को 0 करना चाहिए, जिससे जो फाइनल एरे आ रहा है उस पे कड़ाने चलाने से मैक्सिमम सब एरे सब मैक्सिमाइज हो पाए। मैं आपको दो केसेस दिखाता हूं। यहां पर हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है। देखो पहला ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं। समझो मैंने ये सब एरे को चूज किया और ये सारे एलिमेंट्स को 0 कर दिया, तो मेरा न्यू एरे क्या हो गया, 0 0 2 3 -4 2 3 -10। इसमें मैक्सिमम सब एरे सम क्या आएगा, फिर से यही वाला आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। आंसर क्या आया, 6। बट इसी की जगह अगर मैं स्मार्टली एक सब एरे को पिक करता, सब एरे यानी कंटिन्यूअस एलिमेंट्स, ये सब एरे को पिक करके 0 मत कर दोनों को। अगर मैं ये एक एलिमेंट को भी सब एरे बोल सकते हैं, राइट। इसको अगर मैं 0 कर दूं तो न्यू एरे क्या आ रहा है, -5 -10। अब मजा आएगा, 2 3 0 2 3 -10। अब इसमें ढूंढो मैक्सिमम सब एरे सम, तो ये आने वाला है, राइट, 2 3 0 2 3 10। 10 इज द आंसर। सो गाइस पूरा गेम इसी का है कि आप कैसे फिगर आउट करोगे कि कौन से सब एरे को चूज करके 0 करूं मैं, ताकि मेरा सम एकदम मैक्सिमम सब एरे सम एकदम ज्यादा है। तो इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन गाइस इसका O ऑफ n क्यूब में आएगा। आप लोग कमेंट से मुझे बोल सकते हो अगर आपको इसका नहीं ये नहीं समझ आया तो, ठीक है। ब्रूट फोर्स O ऑफ n क्यूब में कैसे आएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल ट्राई ऑल पॉसिबल सब एरेज, जितने भी सब एरेज हो सकते थे ना, हम उन सबको ट्राई कर लेंगे और उन सबको 0 बना देंगे। समझा मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। सो ये समझो मेरा एरे है, राइट, ये मेरा एरे है। तो मैंने एक सब एरे को पिक किया फ्रॉम I to J, ठीक है। और ये जो मैं सब एरे को पिक कर रहा हूं, मैं इसको आपको ब्लू कलर में भी दिखा देता हूं, ग्रीन कलर में दिखा दिया। ये सब एरे जो मैंने पिक किया है ना गाइस, इसके सारे एलिमेंट्स को मैंने 0 0 0 0 कर दिया, और ये न्यू एरे पे मैंने कड़ाने एल्गोरिदम चला दिया। कड़ाने एल्गोरिदम चलाने में O ऑफ n टाइम लगता है, राइट। तो अगर मुझे सब एरे फ्रॉम I to J को 0 करना है तो कितना टाइम लगेगा ये करने में, वो सोचो आप, टाइम तो लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप दो फॉर लूप चला सकते हो, I की वैल्यू 1 से n, फिर दूसरा फॉर लूप चला लो J की वैल्यू I से n, ठीक है। और इसमें ना I से J के जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 आप कर लोगे, तो O ऑफ 1 टाइम में आपको I से J का मान 0 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपना इनिशियल एरे समझो आपका A है, तो यहाँ पर आप एक कॉपी एरे बना लो C = A, और जब आप J से I में जा रहे हो, एक सेकंड रुक जाना, हाँ, जब आप J से I में जा रहे हो तो बीच के एलिमेंट्स को 0 कर दो। अब 0 आने के बाद आप एक फंक्शन कॉल कर दो, कड़ाने फंक्शन, जो ये न्यू एरे में बता पाए कि कड़ाने सम क्या है। तो आप ही सोचो ना कितने सब एरेज हो सकते हैं जिनको आपको सिलेक्ट करके 0 करना पड़ेगा, n² सब एरेज हो सकते हैं। तो n² टाइम तो इसी में चला जाएगा, एक एक सब एरे को लेके 0 किया। वो तो अच्छा है कि हम इतना स्मार्टली एल्गोरिथम चला रहे हैं कि O ऑफ 1 टाइम में एक एक सब एरे के सारे एलिमेंट 0 हो जा रहे हैं। तो n² टाइम में हमने सारे सब एरेज को चूज करके 0 तो कर लिया, बट n² टाइम हमारे पास नए नए एरेज जनरेट हुए हैं, उन एरेज पर O ऑफ n का कड़ाने एल्गोरिथम भी लगाया है। तो n² into n कितना हो गया, O ऑफ n क्यूब हो गया। तो आप लोग को, बहुत लोग को ये बात समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो गाइस अब इसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, n क्यूब है ना, मैं आपको बता देता हूँ, इसका रियल सोल्यूशन O ऑफ n में आने वाला है, ठीक है। और कुछ चीजें मैं आपको एज अ होमवर्क भी दूंगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ जो बहुत सारे एजुकेटर्स मिस कर देते हैं। हम लोग ना P ऑफ I करके कुछ बना सकते हैं, P ऑफ I या P1 ऑफ I कह देते हैं। P1 ऑफ I को हम कह देंगे मैक्सिमम सब एरे सम। समझो कि क्वेश्चन नॉर्मल था, क्वेश्चन में जीरोस का कंसेप्ट ही नहीं है, बस मैक्सिमम सब एरे सम ढूंढना है। तो क्या करते हैं, P1 ऑफ I इज नथिंग बट द मैक्सिमम सब एरे सम एंडिंग एट इंडेक्स I। मतलब सबसे बड़ा सब एरे कौन सा है, बड़े सम वाला सब एरे जो इंडेक्स I पे खत्म होता है। हम P1 I ढूंढना है हमको, तो हम P1 1 ढूंढेंगे, P1 2 ढूंढेंगे, P1 3 ढूंढेंगे, ऐसे करते करते P1 ऑफ n। मतलब हमको हर इंडेक्स के लिए पता है मैक्सिमम सब एरे सम क्या है, वो इंडेक्स पे जो एंड होता हो। तो मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज विल टेल मी व्हाट मैक्सिमम सब एरे सम, कड़ाने सम।
कड़ाने सम इज नथिंग बट मैक्स ऑफ P1 ऑफ 1, P1 ऑफ 2, P1 ऑफ 3, क्योंकि P1 ऑफ i क्या बताता है? मैक्सिमम सवेरे सम जो इंडेक्स i पे एंड हो रहा था। तो आपने तो हर इंडेक्स i को ट्राई कर लिया, तो अगर उन सबका मैक्स लोगे तो आपको मैक्सिमम सवेरे सम भी मिल जाएगा। मैं आपको विजुअली भी एक बार दिखा देता हूं अगर आपको ये चीजों की आइडिया नहीं है तो। -2, -3, 5, 8, -1, 5, 8, ठीक है। तो अगर ये एरे है राइट, वन बेस्ड इंडेक्सिंग, इसका मैं करस्पॉन्डिंग P1 एरे बनाऊंगा, कैसे दिखेगा? P1 एरे, आप ही सोचो, व्हाट इज द मैक्सिमम सब एरे सम जो इंडेक्स 1 पे खत्म होता है? -2, और कुछ ले ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो यहां पर आप ले लो -2, राइट, यस। व्हाट इज द मैक्सिमम सब एरे सम जो इंडेक्स 2 पे खत्म होता हो? सिर्फ ये -3। अगर आप -2 पूरा ले लोगे तो फिर -5 हो जाएगा ना, तो -3। व्हाट इज द मैक्सिमम सब एरे सम जो इंडेक्स 3 पे खत्म होता हो? ओनली 5। दिस इज द मैक्सिमम सब एरे सम एंडिंग एट इंडेक्स 3, ओके, भूलना मत इस बात को आप लोग। सो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 5। व्हाट इज द मैक्सिमम सवेरे सम एंडिंग एट इंडेक्स 4? ये वाला पार्ट मैक्सिमम सवेरे सम है जो इंडेक्स 4 पे एंड होता है। 5 + 8 13। व्हाट इज द मैक्सिमम सवेरे सम एंडिंग एट इंडेक्स 5? ओनली -1। ना 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 ना, बेटर होगा कि ये पूरा पार्ट, ये बेस्ट सब एरे है जो इंडेक्स 5 पे एंड होता है। बेस्ट सब एरे है, नहीं सब एरे विद मैक्सिमम सम। 5 8 के साथ 13 -1 12। व्हाट इज P1 ऑफ 6 मैक्सिमम सवेरे सम एंडिंग एट दिस इंडेक्स? ये पूरा आएगा मेरे ख्याल से, या पूरा ही आएगा। 12 + 5 कितना होता है? 17। इसके लिए मैक्सिमम सवेरे सम एंडिंग एट इंडेक्स 7 17 और क्या बोलते हैं 27 25, राइट? या कुछ गलत हो गया होगा मैथ्स तो आप लोग बता देना कमेंट्स में। तो P1 ऑफ i का फॉर्मूला क्या होता है उस पर चलते, ठीक है। लाइक मैं डॉक्यूमेंट में नहीं लिख रहा हूं, बट आप लोग जनरल कॉमन सेंस लगा सकते हो। ये देखो, ये है हम इंडेक्स i पर, राइट। ये समझो ना, ऐसा हमारा एक बहुत बड़ा एरे, कोई लाइफ में कोई भी चीज का स्ट्रेस ही नहीं लेना है, ठीक है। तो गाइस P1 ऑफ i क्या होगा, आप ही सोचो। P1 ऑफ i क्या होगा? या तो ये समझो ये एरे का नाम A है, या तो मैं P1 ऑफ i यानी जो बेस्ट सब एरे आ सकता था जो इंडेक्स i पे एंड करता है, या तो मैं सिर्फ इसी एलिमेंट को कंसीडर करूं तो P1 ऑफ i क्या हो जाएगा? A ऑफ i। और या फिर मैं लास्ट का सिर्फ एक एलिमेंट कंसीडर करूं एंडिंग एट इंडेक्स i, या फिर मैं एक से ज्यादा कंसीडर करूं तो क्या हो जाएगा? AI प्लस P1 ऑफ i -1। तो जो भी बेस्ट सब एरे सम था जो i -1 पे एंड होता है, समझो ये बेस्ट सब एरे सम था जो i -1 पे एंड होता है, अगर मैं उसके साथ AI को ऐड कर दूंगा तो बेस्ट सब एरे सम मिल जाएगा ना जो i पे एंड होता है। तो AI प्लस P1 i -1, या तो ये कर सकते हैं, या फिर पीछे वाले पार्ट को लो ही मत, बस AI को ही लो और इसी को बोल दो बेस्ट सब एरे सम। तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा ना P1 i इज मैक्स ऑफ AI, AI प्लस P1 i -1। तो बेसिकली यू नो जितने भी प्रीफिक्स समस हो सकते थे ना, लाइक सफिक्स समस निकल सकते थे ना, इसे उनका मैक्सिमम स्टोर हो गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स की डीप नॉलेज जो बच्चे पजेस नहीं करते। इसलिए हमारे 851 आवर वाला जो कोर्स है ना, उसमें 120 सेशन तो इन्हीं चीजों पर है। ये तो फिर भी कोर्स लेवल के हिसाब से हमारे लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, रियल में उधर बहुत हार्ड चीजें को जाते हैं हम लोग। ये टाइप के भी बहुत कवर्ड है, बट इनसे भी ऊपर लेवल के भी कवर्ड है। अब तो आपसे हमको P1 ऑफ i का कंसेप्ट पूरा क्लियर है। अब हम रियल क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। रियल क्वेश्चन तो रियल क्वेश्चन कैसे करेंगे? रियल क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो राम राम भगवान। तो रियल में हमको क्या चाहिए? हम है इंडेक्स 1 पर, राइट। हम है इंडेक्स 1 पर। एक बेसिक ऑब्जर्वेशन में आपको बता देता हूं। जब भी आप कड़ाने सम वाली बात करते हो ना, आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि ऑब्जर्वेशन ट्रू क्यों है। अगर आपको पता है कि ये एरे के अंदर ये सब एरे कड़ाने सम है, ठीक है, तो ये जो इसके एंड पॉइंट है ना, ये हमेशा पॉजिटिव एलिमेंट्स ही होंगे, मतलब दे विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ अ सब एरे इज अ मैक्सिमम सम सब एरे। एंडिंग के एलिमेंट्स नेगेटिव हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसका आंसर अगर आपको पता है तो मुझे बता देना सोच के कमेंट्स में, ये मैंने आपको होमवर्क पे छोड़ा। अब रियल क्वेश्चन पर आते हैं। रियल क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि फाइनल कौन से सब एरे को 0 0 करना चाहिए। तो ये हमारा पहले का एरे था, राइट। इसमें हमने कोई सब एरे को चूज करके 0 0 किया होगा, राइट। फिर जो भी फाइनल ये एरे आया है, इसमें कोई सब एरे होगा जो मैक्सिमम सम होगा, राइट। तो आप ही देखो ना, समझो यही मेरा मैक्सिमम सम आ रहा है। ये इंडेक्स x, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है, y इंडेक्स है। ऑपरेशन करने के बाद ये मेरा मैक्सिमम सब एरे सम आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली सारे एलिमेंट्स कहां पर 0 हुए होंगे? सोचते हैं, चलो थोड़ा सोचते हैं। स्टार्टिंग का पार्ट अगर कोई बोल दे कि भाई ये आगे का पार्ट 0 किया था, मतलब ये वाला पार्ट ये ओरिजिनल एरे में 0 किया, फिर ये x से y आंसर आ गया। तो x से y आंसर हो ही नहीं सकता अगर आगे का पार्ट 0 किया है। क्यों? अगर आगे का पार्ट 0 किया है
तो ये पार्ट का, तो ये ग्रीन पार्ट का सम तो 0 है, तो ये तो हमारा मैक्सिमम सवेरे में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब आंसर एक्चुअली ये पार्ट होगा। तो मतलब आगे का पार्ट ही 0 किया हो, फाइनल जो भी आपका मैक्सिमम सवेरे सम होगा ना, उसका ये जो आगे का पार्ट दिख रहा है ना, वो 0 वाला पार्ट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम सवेरे सम है उसमें 0 ऐड करोगे तो वो वही रहेगा ना, तो ये होगा मैक्सिमम सवेरे सम। ये पहली ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, सर हो सकता है कि ये पीछे वाले पार्ट को हमने 0 किया था, तो अब जो मैक्सिमम सवेरे सम एक्स से वाई आ रहा है, इसका पीछे का पार्ट सर 0 हो सकता है, बट ये भी फायदेमंद नहीं है। क्यों? अगर पीछे का पार्ट 0 है तो हम इसी को मैक्सिमम सवेरे सम ना घोषित कर लेते वाई से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये तो पूरा 0 है, तो 0 प्लस मैक्सिमम सवेरे सम 0 ही होने वाला है। समझ गए बात को? तो पीछे वाला भी इतना नहीं है। मेन चीज क्या है, मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ होगा ना कि आपने कोई बीच का पार्ट को 0 किया इधर, ठीक है? ये बीच का पार्ट कुछ नेगेटिव रहा होगा, कुछ होगा, जनरली अज्यूम करो कोई नेगेटिव सवेरे सम होगा, उसको आपने 0 कर लिया, तो 0 0 0 तो इज बेटर देन नेगेटिव ना। यहाँ पर हो सकता है ऐसे नंबर्स होंगे -5 2 -10, तो आपने -5 2 -10 को 0 0 से पहले कितना सम आ रहा था इसका, -13 आ रहा था, -13 कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा था। अब अगर आपने सबको 0 कर दिया है तो ये तो +13 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब ये वाला सवेरे सम, पहले ये जो भी था, अब ये +13 हो रहा है एक्स से वाई का सम, और अभी हो सकता है यही मैक्सिमम सवेरे सम बन जाए। हो सकता है पहले ही मैक्सिमम सवेरे सम नहीं था, बट अभी वो बीच का पार्ट चेंज होने की वजह से इतना हो गया। इसको बोलते हैं हाई लेवल ऑब्जर्वेशन, हाई लेवल थिंकिंग। इतना सब आप करते हो तो आपको हाई पैकेजेस इजीली मिलते हैं, और बच्चों को ये चीजें कोई बताता नहीं है। एनीवेज, ये वीडियो बहुत छोटा है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी से फास्ट कवर करना पड़ रहा है। हो सके तो आप लोग मेरी फ्री लाइव ट्रेनिंग में सैटरडे संडे को आया करो, वहां पर मैं ये चीजें एकदम धीरे धीरे डीप इंट्यूटिव वे में बता पाता हूँ। तो गाइज, अगर अब मैं एक्चुअल सोल्यूशन की ओर बढ़ूं तो इट इज वेरी सिंपल। लाइक हम ही सोचते हैं, तो चलो ना, होगा आगे इंडेक्स 1 कुछ होगा। ये मेरा इंडेक्स आई है, तो कौन से टाइप के सम्स हो सकते हैं, थोड़ा वो सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो अगर बहुत इंटेंसिवली सोचा जाए, हमको मैक्सिमम सवेरे सम निकालना है एंडिंग एट इंडेक्स आई, तो P1 ऑफ आई तो हमारे प्री कैलकुलेटेड है, हम अज्यूम कर लेंगे। P1 ऑफ आई हम ये सोच के कैलकुलेट कर रहे हैं कि 0 का सीन था ही नहीं, ठीक है? तो P1 आई तो हमने सबके निकाल लिए। मुझे पता है एट इंडेक्स आई विच इज द मैक्सिमम सवेरे सम, वो मेरे P1 ऑफ आई में स्टोर्ड है, ठीक है? बट आप ही सोचो जीरोस कहां कहां पर आ सकते हैं। समझो मैंने मैक्सिमम सवेरे सम में एट इंडेक्स आई पे ही निकालना है, मुझे हर इंडेक्स आई का मैक्सिमम सवेरे सम एट इंडेक्स आई निकालना है। अगर मैंने ये कर लिया तो मैक्स ऑफ ऑल ऑफ देम विल बी द मैक्सिमम कड़ाने सम। पर अगर मैं 0 डालने की कोशिश करूंगा भी, तो समझो मेरा मैक्सिमम सवेरे सम ऐसा आ रहा है, ठीक है? अगर मैं इसके पीछे के पार्ट को 0 करने की कोशिश करूंगा, समझो ना, यहां से लेके जो जितना भी प्रीफिक्स है इसको पूरा 0 करने की कोशिश करूंगा, तो मेरा मैक्सिमम सवेरे सम ये ग्रीन वाला पार्ट हो जाएगा, राइट? पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इसमें तो। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन वाला पार्ट है और ये 0 वाला पार्ट है, तो लाल वाला पार्ट ये ग्रीन वाले पार्ट तक ही यूजफुल था, तो ये ग्रीन वाला पार्ट ही लाल वाला पार्ट होगा P1 ऑफ आई में। सो अगर मैं ऐसा बेस्ट सवेरे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो इंडेक्स आई पे खत्म होता है, ठीक है, और वो सवेरे का स्टार्टिंग का पार्ट 0 है, तो वो तो आराम से P1 ऑफ आई में ही कंसीडर हो गया। क्यों? क्योंकि P1 ऑफ आई मुझे क्या बताता है, मैक्सिमम सवेरे सम जो इंडेक्स आई पे एंड होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, कभी भी कोई मैक्सिमम सवेरे सम जो इंडेक्स आई पे एंड होता है, मतलब इसका ये एंड पॉइंट पॉजिटिव एलिमेंट रहा होगा, एंड पॉइंट 0 हो ही नहीं सकता। तो अगर आप कुछ 0 कर भी रहे हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आप चीजें 0 पीछे से कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई, राइट? अब थोड़े से और केसेस ले लेते हैं। ये एक केस तो आपको समझ आ गया कि हम कोई भी प्रीफिक्स लेके 0 कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप इंडेक्स आई पर हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप ही सोच लो ना। या तो आप इंडेक्स आई को चूज करोगे, या तो आप इंडेक्स आई और इंडेक्स आई -1 को चूज करोगे, इसको बोल दोगे बेस्ट सवेरे सम इंडेक्स एंडिंग एट आई -1, और आगे के सब एलिमेंट्स को 0 0 घोषित करो, तो उनको हम अपने सवेरे सम में क्यों इंक्लूड करेंगे। या फिर आप लास्ट के 3 एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लोगे और बोल दोगे कि ये 3 एलिमेंट्स हमारे बेस्ट सवेरे सम एंडिंग एट इंडेक्स आई, और आगे के सब 0 0 0 0 0। तो घूम फिर के P1 ऑफ आई तो हुआ मैक्सिमम सवेरे सम एंडिंग एट इंडेक्स आई, वो 0 वाला केस इंक्लूड करके भी आंसर यही आ रहा है, डीप ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अब गाइस दूसरा केस लेते हैं। और क्या केस हो सकता था कि जीरोस बीच में आ सकते थे, तो एक काम करते हैं, जीरो स्टार्टिंग में आ सकते थे। P2 ऑफ आई कैलकुलेट करते हैं। हर इंडेक्स आई पे ना मैं बता देता हूं, P1 ऑफ आई निकालेंगे, P2 ऑफ आई निकालेंगे, P3 ऑफ आई निकालेंगे, इन तीनों का मैक्सिमम लेंगे फॉर ईच इंडेक्स आई, तो हमको ये क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा। P2 ऑफ आई क्या है? P2 ऑफ आई यानी मैक्सिमम सवेरे सम, P2 ऑफ आई यानी ये इंडेक्स आई है, मैक्सिमम सवेरे सम जो इंडेक्स आई पे एंड हो रहा है,
बट ये पीछे के नंबर 0 है, मतलब ये स्टार्टिंग के पार्ट के नंबर 0 है, फिर रियल नंबर्स है। क्योंकि हो सकता है ना कि जो सवेरे आपने ऑपरेशन किया था 0 0 वाला, वो इसके एंड पे आके चिपक गया हो। तो इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उनको देख लेते हैं। आप आराम से फॉर्मूला लिख सकते हो एन स्क्वायर वाला इधर, ठीक है। ये इंडेक्स आई है, ये इंडेक्स आई -1 है, ऐसा ऐसा करके है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है कि इधर मैंने 0 डाला और बाकी का पार्ट वैसा का वैसा रखा, सिर्फ ये वाले पार्ट को 0 किया। मतलब जो भी मैंने सवेरे ऑपरेशन किया होगा उससे मेरा इंडेक्स आई 0 हो गया। तो P2 ऑफ आई मतलब क्या? बेस्ट सवेरे सम जो इंडेक्स आई पे एंड हो रहा है, हाँ यही वाला पार्ट। बट ith एलिमेंट 0 है, बाकी सब नॉन 0 है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यहां से 0 प्लस P1 ऑफ आई -1। P1 ऑफ आई -1 तो आपको पता ही है, राइट? बेस्ट सवेरे सम एंडिंग एट आई -1 सच दैट 0 का कोई लोचा ही नहीं था, क्योंकि उसके पीछे के पार्ट में हम 0 अज्यूम ही नहीं कर रहे। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? यही सारे ऑप्शंस का मैक्स ले लेंगे। इनका मैक्स लेने का एक n स्क्वायर तरीका है, वो है कि सारे ऑप्शंस लो मैक्स लो। इनके मैक्स लेने का फॉर इंडेक्स आई हम O ऑफ n टाइम में इनका मैक्स ढूंढ सकते हैं, बट O ऑफ 1 में भी ढूंढ सकते हैं। O ऑफ 1 का ऑप्टिमाइजेशन आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, जो मैं इधर इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। फिलहाल आप समझो तो सही कि इन सबका मैक्स लेना है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इन दोनों को 0 कर दो यार। दोनों को 0 कर दिया तो आंसर क्या होता? P2 ऑफ आई का 0 प्लस 0 प्लस P1 ऑफ आई -2। तो गाइस आप समझ गए, 0 प्लस P1 ऑफ आई -1, 0 प्लस 0 प्लस P1 ऑफ आई -2, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस P1 ऑफ आई -3। तो ये सब का अगर आपने मैक्स ले लिया, जो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि आपने जो एलिमेंट्स लिए वो क्या है? P1 आई -1, P1 आई -2 टिल P1 ऑफ 1, ठीक है। तो इन सब का भी मैक्स आप एक दूसरे PM प्रीफिक्स P1M एरे में स्टोर कर सकते हो, जो ये सारे नंबर्स का मैक्स ले रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन और बहुत मजेदार भी। तो गाइस बस इसका ही मैक्स आ गया। मुझे पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इससे आपका दिमाग ग्रो होता है। अब P1 आई आप लोग को आ गया, P2 आई आ गया। तो सर मुझे ये तो समझ आ गया, P1 आई वो वाले सब एरेज है जो मैक्सिमम सवेरे एंडिंग एट इंडेक्स आई और 0 का टेंशन लेते ही नहीं, पर इसमें पीछे 0 के पार्ट कंसीडर हो जाते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी कंसीडर नहीं करें। P2 आई यानी ऑल द बेस्ट पॉसिबल सब एरेज एंडिंग एट इंडेक्स आई, बट जो पीछे का पार्ट है वो 0 है। कौन सा पार्ट 0 लेना चाहिए? तो सारे ट्राई करके जो मैक्स है वो P2 ऑफ आई। P3 ऑफ आई क्या होगा? अगर हमने P3 ऑफ आई भी कैलकुलेट कर ले तो गाइस हो गया हर इंडेक्स के लिए P1 आई, P2 आई, P3 आई। तो इन सबका मैक्स फ्रॉम आई 1 टू n हो गया आपका बेस्ट सब एरे सम। P3 ऑफ आई कैसे है? ये मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। P3 ऑफ आई यानी P3 ऑफ आई बहुत भयंकर है, कैसे बताओ। पीछे के कुछ एलिमेंट्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इनको कुछ नहीं करेंगे। बीच के कुछ एलिमेंट्स को हम 0 0 0 0 करेंगे और फिर बाकी के एलिमेंट्स को कुछ नहीं करेंगे, और इसको घोषित कर देंगे बेस्ट सब एरे सम एंडिंग एट इंडेक्स आई। ये वाले व्हाइट पार्ट को, मतलब पहले नॉन जीरो पार्ट आएगा, फिर थोड़ा 0 का पार्ट आएगा, फिर से नॉन 0 की गुंजाइश है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली अगर सिर्फ पहला नंबर समझो, पहले 3 नंबर को हमने नॉन 0 कर दिया, तो पहले 3 नंबर का सम आएगा, राइट? वो क्या होगा? AI प्लस AI -1 प्लस AI -2 प्लस बेस्ट सम ऑफ दिस मच पार्ट सच दैट स्टार्टिंग में 0 आता हो फिर ये होता हो। तो हमको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कितने 0 के, हमको बेस्ट इसका पता है, विच इज नथिंग बट P2 ऑफ ये कौन सा इंडेक्स है? I -1 I -2 P2 ऑफ I -3 P2 ऑफ I -3 ये तो बताता था कि ये वाले पार्ट का बेस्ट आंसर मैक्सिमम सम क्या आएगा? एंडिंग एट I -3 सच दैट ये 0 में इसके लास्ट का पार्ट 0 से शुरू हो रहा है। AI -1 AI प्लस P2 ऑफ I -3। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ये ऑप्शन में हम इन तीनों को नॉन 0 कंसीडर किया था, एक ऑप्शन में सिर्फ इसको नॉन 0 कंसीडर करेंगे और यहां से लेंगे, फिर एक ऑप्शन में इन दोनों को नॉन 0 लेंगे, फिर तीनों को नॉन 0, चारों को नॉन 0, पांचों को नॉन 0। तो इसके भी O ऑफ n ऑप्शंस आ जाएंगे। O ऑफ n में इंडेक्स आएगा, P3 आई निकल जाएगा, तो n स्क्वायर में सब निकल जाएगा, बट इसको भी O ऑफ 1 में कैलकुलेट किया जा सकता है विद अ वेरी स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन। देख रहे हो कितना इन डेप्थ है डीएसए प्रोग्रामिंग कोडिंग, जो आप लोगों को बताया नहीं जाता। तो होपफुली यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। राम राम। इसका जो पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो कमेंट से बता देना, जिसमें क्लियरली ये और डीपली बता दूंगा, और मैं इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है उसका भी एक अलग से रिकॉर्डिंग बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो आपको चाहिए तो मुझे बता देना। राम राम गाइस।